तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस आज की क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं पहले नंबर सवाल की ओर। तो आपका जो पहला नंबर सवाल है वो है, हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है रवि अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी संजय नागर, ऑप्शन नंबर सी इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर डी ज्योति बीज। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है पहला नंबर सवाल का वो है ऑप्शन नंबर ए यानी रवि अग्रवाल। तो चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2024 में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कोची। तो इस 4 ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी का 2 का वो है ऑप्शन नंबर सी यानी नई दिल्ली। तो चलिए अब तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इस तीसरे नंबर सवाल का जो राइट जवाब है उसको जानते हैं। पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर ए 29 जून, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 2 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 3 जुलाई। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 जुलाई। तो चलिए अब चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में जारी वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए 72, और ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 63, ऑप्शन नंबर डी 61। तो चलिए इस चौथे नंबर सवाल के राइट आंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी 72वें स्थान पर है भारत। तो चलिए अब पाँचवें क्वेश्चन नंबर और बढ़ते हैं। तो हाल ही में एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो इसके साथ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। मिताली राज, शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, स्नेह राणा। तो चलिए अब हम इसके राइट आंसर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी स्नेह राणा। तो अभी गलती से स्क्रीनशॉट हो गया था तो उसको आप लोग भूल जाइए। और चलिए अब छठे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बनेंगे? तो छठे नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा उसको जानने से पहले चलिए क्वेश्चंस के ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए CS शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी संजीव नौटियाल, ऑप्शन नंबर सी निधु सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी MV राव। तो इस छठे नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी CS शेट्टी। तो चलिए अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए नीना सिंह, बी प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर सी सुजाता सोनिक, ऑप्शन नंबर डी सुमन कुमारी। तो इस 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी सुजाता सोनिक। तो चलिए अब 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर को जानने से पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 30 जून, ऑप्शन नंबर बी 29 जून,
ऑप्शन नंबर सी 28 जून, ऑप्शन नंबर डी 27 जून। तो इस 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 30 जून। तो चलिए अब 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की, तो ऐसा कौन सा देश है दुनिया का पहला जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन पर टैक्स लगाने की घोषणा की? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ऑप्शन नंबर ए यानी डेनमार्क। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में यूरोपीय संघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका 4 ऑप्शंस है। पहला है एंटोनिया कोस्टा, दूसरा उर्सुला वान डेर लेयन और तीसरा है सी काजा कैलाश, डी रॉबर्ट मेट्सोला। तो इस 10वें नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी यानी उर्सुला वान डेर लेयन। तो चलिए अब 11वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि इसमें विराट कोहली ने भी, रोहित शर्मा ने भी, रविंद्र जडेजा ने भी, मतलब सभी ने इस इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब इन सभी ने संन्यास ले लिया है। तो चलिए अब 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी ये न्यूजीलैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट जो है वो जापान लॉन्च करने वाला है। तो चलिए अब 13वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में वित्तीय कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए नियमित अनुवर्ती, ऑप्शन नंबर बी बढ़ी हुई अनुवर्ती, ऑप्शन नंबर सी ग्रे सूची, ऑप्शन नंबर डी काली सूची। तो ऑप्शन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है नियमित अनुवर्ती यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए अब 14वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबीइंग पहल किसने लॉन्च की है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए IUCN, ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को, ऑप्शन नंबर सी WWF और ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। तो आपका जो 14 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को। तो चलिए अब 15वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और यही आज का लास्ट सवाल भी होगा। तो आप लोग पूरे मतलब ध्यान को एकत्रित कर वीडियो को देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो हाल ही में SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? तो हाल ही में SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? तो ये 15वां नंबर सवाल का जो राइट आंसर है उस आंसर को जानने से पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। ए गिरिजा सुब्रमण्यम, बी अर्च मोहित कंबोज, सी श्रीनिवासुलु शेट्टी और डी रवि अग्रवाल। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका जो 15वें नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो यही था आज के वीडियो में 15 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और आपको कैसा लगा वीडियो देखने में कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं आज और मिलते हैं कल के वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।